नागौर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा रविवार की शाम नागौर दरगाह बड़े पीर साहब पहुंचने पर दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी ने व इनके पुत्र सैयद सैफुद्दीन जिलानी ने यात्रा में मौजूद हाल ही में भाजपा में शामिल हुई नागौर की पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा को शाल पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान यात्रा रथ में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा, लक्ष्मी नारायण मुंडेल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों को मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री कासम अली राठौड़, जिला महामंत्री अली असगर अंसारी व मंडल महामंत्री अनवर अहमद काजी शाहबुद्दीन व दरगाह के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ज्योति मिर्धा का स्वागत करते दरगाह बड़े पीर साहब सज्जादा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी व इनके पुत्र सैयद सैफुद्दीन मारवाड़ के 6 जिलों से होकर भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा रविवार देर शाम नागौर पहुंची। देह से निकलते ही यात्रा में नागौर विधानसभा सीट के दावेदारों व उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में गाड़ियों व ट्रैक्टरों के काफिले के साथ एंट्री ली। यात्रा ने अमरपुरा में दर्शन किए। रात 8 बजे अमरपुरा से वल्लभ चौराहा से होते दिल्ली दरवाजा से गांधी चौक आमसभा स्थल पर पहुंची तो यहां अलग अलग दावेदारों के समर्थक हाथों में ताकित्यों लिए हुए पहुंच गए। जैसे ही नेताओं के भाषण शुरू हुए तो दावेदारों के नाम उनके समर्थक बीच बीच में जिंदाबाद नारे लगाने लगे। इतने में मत्स्य प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया ने कहा कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करके आप अपने नंबर बढ़ा नहीं। यह बात सुनते ही दावेदार सक्रिय हुए। मत्स्य जब पूर्व सांसद CR चौधरी बोले। इसी दौरान दावेदारों के साथ आए समर्थकों ने उनका नाम लेते हुए जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान चौधरी ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा में भाजपा का ही नारा लगाना चाहिए। PM नरेंद्र मोदी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नारे लगाए। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने सबसे पहले भाजपा परिवार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है और उन्हें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जोड़ा है, इसलिए वह अमित शाह, JP नड्डा सहित पूरे भाजपा संगठन की आभारी है। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का पूरे विश्व में मान बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन ने भी भारत की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है। इसके बाद ज्योति मिर्धा सीधे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर आ गई। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को दिया करारा जवाब। नागौर के गांधी चौक सभा में बोली, मुझे भाजपा ने हराया था, आपका पूरा परिवार है दल बदलू। भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चल रही है, जिसके जरिए भाजपा जनसमर्थन जुटाने में लगी हुई है। इसी सिलसिले में देर शाम परिवर्तन यात्रा का रथ देर शाम नागौर पहुंचा। यात्रा गाजे बाजे के साथ विभिन्न मार्गों से होती हुई शहर के मध्य गांधी चौक पहुंची, जहां देर रात आमसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान आमसभा में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का सांसद हनुमान बेनीवाल पर दिया भाषण चर्चाओं में रहा। वीर शिवा की रिशाल में आप जहां खड़े हुए मेरे लिए एक बार आप मीडिया के बंधु, भारत माता की, भारत माता की। 16वें दिन में नागौर की इस धरती पर इस विशाल आम सभा के अंदर के लोकप्रिय विधायक संस्कृति के संरक्षण के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आपकी पूर्व सांसद हमारी बहन आदरणीय ज्योति मिर्धा का मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री कमल हमको खिलाना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन में जिस तरह की अराजकता हुई, जिसके कारण इन सारी घटनाओं के खिलाफ, आतंक के खिलाफ और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से आंदोलन किया। आपने देखा होगा, हमने जब इनका फसल का भाव निर्धारित नहीं होता, आज जो मूंग के भाव आपको मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि राजस्थान सरकार जो अपने बाजरे की खरीद करनी चाहिए, पर उन्होंने बाजरे की खरीद नहीं की और केंद्र सरकार ने कहा आज बाजरे की खरीद होती तो 2150 रुपए किसान को मिलता। इस तरह की किसान के हित में
और गरीबों के कल्याण के लिए जो हमारी केंद्रीय सरकार काम कर रही है, इसे मैं आप सबसे निवेदन करना आया हूँ। आज मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के लिए आपकी ओर से सबको उनको शुभकामना है। साथ में इस बात का ही कहना है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे। के अंदर वहां पर G20 का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, आप लोगों ने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। कोई कहता भाई गांव देहात के आदमी को G20 से क्या लेना देना, भला मोदी जी ने G20 करवाया तो उसमें हमारे को क्या फर्क पड़ा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाती हूं कि जिस अमेरिका में पहले हमें लोगों को वीजा देने में आनाकानी करते थे, वहां के राष्ट्रपति यहाँ पर आए और उनका सर इस देश में मान सम्मान से इस देश के सामने झुका। जितनी इज्जत के साथ वो हिंदुस्तान में आए, सारी सभाओं में उन्होंने सम्मिलित होकर के, तो एक हिंदुस्तान की नहीं, हर एक हिंदुस्तानी का जो मान सम्मान है वो देश विदेश में सब जगह पर बढ़ा है। इस पार्टी की वजह से आज विश्व पटल पे हमारी एक अलग पहचान है। चाहे चांद पे चंद्रयान भेजना था, चाहे G20 का आयोजन करवाना था, चाहे धारा 370 हटानी थी, नागौर के अंदर जो हमारे अभी भाजपा के अंदर एक स्टेप नहीं बन करके जिन्होंने चुनाव लड़ा था और मेरे सामने वो चुनाव जीत करके और संसद में पहुंच गए, उनके बारे में मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि वो हर जगह ठीक है जोरदार मन ध्यान है तो टिप्पणी सुनना है, मैं जानू। देखो मुझे बड़ा बुरा लगा आज सुन करके। आज सुबह किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें टीवी इंटरव्यू के अंदर माननीय सांसद महोदय ने कहा है कौन मिलता क्या मिलता, कहाँ से चुनाव जीते, कहाँ धरना दिया, कहाँ प्रदर्शन किया, जैसी उनकी एक शैली है जिसमें वो बात किया करते हैं। कहते पार्टी बदलते रहते थे, इनके दादाजी ने पार्टी बदली, ये पार्टी बदलते रहे। मैं आज उस मंच के माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने वापस रिकॉर्ड चेक करवाया कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी कितनी बार चुनाव लड़े और कौन सी पार्टियों से लड़े। बड़े रोचक तथ्य सामने आए। जब 77 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस आई से लड़ा और चुनाव जीते। 77 के बाद में उन्होंने 80 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस उस से लड़ा और चुनाव हारे। उसके बाद चुनाव लड़ा तो लोकदल से लड़ा, उसका अगला चुनाव लड़ा तो जनता दल से लड़ा, और उसके बाद आखिरी चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे। जब उनका देहांत हो गया तो चुनाव कैंसिल हो गया। माननीय सांसद महोदय की बात करें तो माननीय सांसद महोदय ने अपना जब पहला चुनाव लड़ा तो इनलो पे लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लड़ा, तीसरा लड़े निर्दलीय लड़े। चुनाव लड़ने सामने आए। एमपी वाले चुनाव में पहला चुनाव लड़ा 2014 का, जिसमें वो कहते हैं मैंने 2 चुनाव हरा दिए। अरे भाई 2014 के चुनाव में तो आप निर्दलीय खड़े हुए थे और जमानत जब्त हुई थी, आपने कहा मुझे तो बीजेपी ने हराया था। और फिर बोले दूसरा चुनाव एक और हराया। भाई साहब 2019 में अगर आप ये डायल्डे का सिंबल नहीं लेकर के आते और इस बीजेपी की स्टेप नहीं बनते तो वापस वही घोड़ा और वही मैदान वापस आ जाओ, चुनाव लड़ लेंगे। तो अनर्गल ऐसी हल्की बात करना शोभा नहीं देता।